हेलो गाइस, आपके अपने चैनल गर्ग क्लासेस 16 में आपका स्वागत है। मैं आज रेशियो से सीएमए फाउंडेशन में आपका रेशियो टॉपिक है उसमें से प्रैक्टिस प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 1 से 7 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज मैं उससे आगे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए किस तरह से क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्वेश्चन है, इफ a/4 इज इक्वल टू b/5 इज इक्वल टू c/9 प्रूव दैट दिस। तो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कंसेप्ट में, क्या हम क्या करेंगे, इसको के कांस्टेंट के बराबर ले लेते हैं। ठीक है जी। अब हम a की वैल्यू आ जाएगी 4k, b की वैल्यू आ जाएगी 5k और c की वैल्यू आ जाएगी 9k। ठीक है, ये हमने abc की वैल्यू निकाल ली। अब आपको जो प्रूव करना है तो मैं LHS ले लेता हूं। तो LHS में क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बाई सी। थोड़ा सा करेक्शन कर लें, आपकी बुक में यहाँ पे मिस्टेक दिया हुआ है, यहाँ पे 9 दे रखा है जो कि गलत है, यहाँ पे c है। ठीक है, यहाँ से प्रूव होगा। तो देखिए a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 4k प्लस 5k प्लस 9k अपॉन c की वैल्यू 9k। ठीक है, ये कितना हो गया, 4 प्लस 5 9 9 18 की अपॉन 9k। ठीक है, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 2, और हमें क्या प्रूव करना था, 2। इट मींस इट इज करेक्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे ये, b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू सी प्लस बी बाई सी प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी दे रखा है। कंडीशन है a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर नहीं है। शो दैट द ईच रेशियो इज इक्वल टू 2 एंड ऑल्सो प्रूव दिस। देखिए कैसे करना है। पहली बात तो मैं इसको 2 तरीके से बता सकता हूँ। एक तो आइडेंटिटी रो लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किया था। एक हम सिंपल मेथड लगा सकते हैं, b प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू सी प्लस ए बाई बी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई सी इज इक्वल टू के ले लिया। तो हम कह सकते हैं कि b प्लस सी इज इक्वल टू ए के, सी प्लस ए इज इक्वल टू बी के और ए प्लस बी इज इक्वल टू सी के। तो यहां से अगर मैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड ऐड कर दूं, क्या होगा, ये हो जाएंगे ट्वाइस। इन तीनों को ऐड करेंगे, देखो ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है, ऐड करने पर सारी चीजें 2 बार आ रही है। इधर आ रहा है, इधर क्या आ रहा है, इधर आ रहा है अपना ए प्लस बी प्लस सी इंटू के। अब देखिए कंडीशन ये है कि क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है। अगर 0 होता तो ये दोनों 0 कर देते तो रिजल्ट नहीं आता। तो अब इस केस में हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 0 तो है नहीं, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसका मतलब हमने कह दिया कि सारे रेशियो किसके बराबर आ गए। इसका मतलब ये है कि अपन जो रेशियो है ना, ये 2 के बराबर आ गए सारे रेशियो। ठीक है जी, ये अपन ने रेशियो 2 के बराबर प्रूव कर दिए कि ये रेशियो 2 है। अब नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि इसको प्रूव करना है। देखो मैं एक तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी दे रखा है, ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0 कह दिया मैंने। अब मैं क्या करूंगा, 2 से मल्टीपल और डिवीजन कर लेते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca कर लिया। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1/2 है। अब मैं क्या करने वाला हूं कि इसको ब्रेक कर लूं, जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab पेयर बना दिए। अब एक ए आ गया। अब देखो अगला बी स्क्वायर 2 बार है, तो एक बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc ले लिया, और अगला सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca ले लिया। ठीक है जी। अभी क्या हो गया, अभी आपके दोनों सारे आ गए, 2 बार ए आ गया, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस a का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा पॉइंट ध्यान देने वाला है कि देखिए ये नंबर स्क्वायर्स में है और समेशन की वैल्यू 0 है। समेशन की वैल्यू 0 है नंबर स्क्वायर्स में तभी पॉसिबल है जबकि इन स्क्वायर्स की इंडिविजुअल वैल्यू भी 0 होगी, अदरवाइज आ नहीं सकता। ठीक है, तो इसका मतलब है, तो ये क्या होगा, हमने कह दिया a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 0, b माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0 और c माइनस a का स्क्वायर इक्वल टू 0।
इसका मतलब हम कहेंगे कि a माइनस बी बराबर 0, तो हम ये भी कह सकते हैं कि a बराबर b, और b माइनस सी बराबर 0 तो हम कह सकते हैं b बराबर c, c माइनस a बराबर 0 तो हम कह सकते हैं c बराबर a। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दिया कि a बराबर b बराबर c। ठीक है, अब यहां से देखो ये प्रूव हो गया। अब यहां से ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। अगर मैं b और c की जगह a डाल दूं तो क्या आ जाएगा, 2a अपॉन a 2 आ जाएगा। ऐसे ही c और a की जगह b डाल दूं तो 2b अपॉन b 2 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने प्रूव करेंगे। तो कंडीशन आ गई इसकी a बराबर b बराबर c। प्लीज भी कर लो। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट कैसे करना है। a टू बी इक्वल टू c टू दे रखा है, तो आपको प्रूव करना है कि x a प्लस वाई बी रेशियो a अल्फा माइनस b बीटा इज इक्वल टू x c प्लस वाई डी रेशियो दिस। तो कैसे प्रूव करेंगे, देखो गिवन है अपने को a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d, मैंने इसको k ले लिया। ठीक है, तो यहां से देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। a बराबर हमें जरूरत पड़ेगी तो मैं d के रख सकता हूं, और c बराबर जरूरत पड़ेगी तो मैं d के रख लूंगा। ठीक है, ये मैं इस तरह से पुट कर लूंगा। अब देखिए हमें प्रूव करना है ये दे रखा है एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन ए अल्फा माइनस बी बीटा इज इक्वल टू एक्स सी प्लस वाई डी अपॉन सी अल्फा माइनस डी बीटा। तो हम क्या करने वाले हैं कि इसको एलएचएस ले लेते हैं। पहले एलएचएस में वैल्यू पुट कर देंगे एक्स ए प्लस वाई बी अपॉन ए अल्फा माइनस बी बीटा। तो देखो ए की वैल्यू बी के में डाल रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स बी के प्लस वाई बी अपॉन ए की जगह बी के, तो बी के इंटू अल्फा माइनस बी बीटा। देखिए न्यूमरेटर से बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिख दिया एक्स के प्लस वाई अपॉन बी कॉमन, तो के या अल्फा के जैसे भी लिख सकते हैं अपन, और ये हो गया अपना बीटा। तो बी से भी कैंसिल, तो फाइनल इसकी वैल्यू आ गई एक्स के प्लस वाई अपॉन अल्फा के माइनस बीटा। ठीक है जी। अब देखिए आरएचएस में भी ऐसे ले लेता हूं। तो आरएचएस है क्या अपने पास, एक्स सी प्लस वाई डी अपॉन सी अल्फा माइनस डी बीटा। अब मैं यहां पर सी की जगह पर क्या रखूंगा, डी के, तो हो जाएगा एक्स, चलो डी के इंटू एक्स प्लस वाई डी अपॉन डी के इंटू अल्फा माइनस डी बीटा। यहां से मैंने कॉमन ले लिया डी, तो आ जाएगा के एक्स प्लस वाई अपॉन, यहां से ले लिया डी, तो आ जाएगा अल्फा के या के अल्फा माइनस बीटा। डी से डी कैंसिल, तो हमारा आ गया, ये भी आ गया एक्स के प्लस वाई अपॉन अल्फा के माइनस बीटा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये हमने प्रूव कर दिया, प्रूव्ड। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से करना है। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आपको ये रिलेशन दे रखा है, यू हैव टू प्रूव दीज टू रिलेशंस। कैसे करना है, तो अल्फा अपॉन क्यू माइनस आर इक्वल टू बीटा अपॉन आर माइनस पी टू गामा अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू, हमने ले लिया के। तो अल्फा क्या आ गया, के टाइम्स क्यू माइनस आर, बीटा आ गया के टाइम्स आर माइनस पी, और गामा आ गया के टाइम्स पी माइनस क्यू। ये मेरे पास आ गई वैल्यूज। अब देखिए मेरे को फर्स्ट रिलेशन प्रूव करना है, तो मैंने एलएचएस ले लिया, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है ना। अब इसमें अल्फा बीटा गामा की मैं वैल्यू डाल रहा हूं, ये आ गई क्यू माइनस आर प्लस के आर माइनस पी प्लस के पी माइनस क्यू। मैंने अब कॉमन ले लिया के थ्रू आउट, तो क्यू माइनस आर, के कॉमन चला गया, आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये लिख दिया। ये देखिए सारे साइन अल्टरन है, सब कैंसिल हो रहे हैं, ये सारे कैंसिल हो गए, तो बचेगा अपने पास के इंटू जीरो मीन्स जीरो। एक तो ये फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव कर दिया। इन द सेम वे वी विल प्रूव द सेकंड पार्ट। देखिए पी अल्फा प्लस क्यू बीटा प्लस आर गामा रिलेशन है, इसको भी प्रूव करना है जीरो। क्या करेंगे, पी एस एज इट इज, अल्फा की वैल्यू है हमारे पास के टाइम्स क्यू माइनस आर प्लस क्यू के टाइम्स, नेक्स्ट है आर माइनस पी प्लस आर, ये है के टाइम्स पी माइनस क्यू। अब देखिए इसमें कुछ नहीं है, जैसे पहले किया था वैसे ही के कॉमन लेके और इनका मल्टीपल कर देते हैं साथ साथ, पी क्यू
पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू या क्यू पी, एक ही बात है, प्लस के बाहर चला गया तो आर पी या पी आर माइनस क्यू आर या आर क्यू, एक ही बात है। अब देखिए हुआ क्या, पी क्यू और पी क्यू कहीं और है, ये रहा माइनस का, क्लियर। अब देखो पी आर या आर पी माइनस प्लस, और ये क्यू आर और ये क्यू आर, तो इंटू जीरो, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, ये भी जीरो आ गया। ये मैंने प्रूव कर दिया। फ्रेंड वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें, ठीक है। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डालें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। ये मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन्स राम एंड रहीम आर इन द रेशियो, मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है एंड मंथली एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है 7:11। इफ ईच ऑफ देम सेव ₹60 पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम, ठीक है। मंथली इनकम का रेशियो दे रखा है इसने, तो हमने क्या कहा, राम की मंथली इनकम क्या है, हम 5x मान लेते हैं। राम मंथली इनकम मैंने मान लिया 5x, रेशियो में दे रखा है ना, मैंने वैल्यू मान लिया, राम मंथली इनकम क्या ले लिया 5x, और रहीम की कितनी हो जाएगी, रहीम मंथली इनकम हमने ले लिया क्या 7x, रेशियो में है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब देखो एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंडिचर निकालना है क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है इसने, तो एक्सपेंडिचर होगा क्या, बेसिकली एक्सपेंडिचर इनकम में से अगर सेविंग निकाल दी जाए, इनकम माइनस सेविंग क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो अब देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं, तो पहले वाले केस में, राम के केस में इनकम कितनी है 5x और एक्सपेंड सेविंग कितनी है 60, क्योंकि दोनों की सेविंग क्वेश्चन में 60 बोल रहा है, अपॉन, और रहीम की कितनी है 7x इनकम और ये 60 है दोनों केस में, ठीक है। अब इनका रेशियो दे रखा है उसने, राम और रहीम की एक्सपेंडिचर का रेशियो, तो मैंने एक्सपेंडिचर निकाल ली है दोनों के, तो इनका रेशियो क्या है 7:11, ठीक है। अब हम यहां से क्रॉस मल्टीपल कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 11 से करेंगे तो 55x माइनस 0 660 इज इक्वल टू 7 यानी 49x माइनस 420, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 55x माइनस 49x इज इक्वल टू प्लस का 660 माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस से 420, और ये कितना हो गया 55 में से 49 6x बचा, और ये कितना बचा, ये बच गया जी 240, ठीक है। 240 आ गया, 60 से लिख गया तो x की वैल्यू क्या निकालनी मैंने 240/6 मीन्स 40। तो अब हम इनकम पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो राम की मंथली इनकम क्या है 5x है, तो x की वैल्यू कितनी आई 40 आई, तो हमारी वैल्यू फाइनल कितनी आई, राम मंथली इनकम, राम मंथली इनकम हम लिखेंगे 5 इंटू 40, एक्ट की वैल्यू डाल देते हैं इसमें, तो आगे ₹200, और रहीम की कितनी आ गई जी, रहीम मंथली इनकम आ गई 7 इंटू, रहीम की मंथली इनकम आ गई 7 इंटू 40, तो ये आ गई ₹280। इस तरह से करेंगे इसको, प्लीज मेल करो। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत अच्छा सवाल है। देयर हैज बीन इंक्रीमेंट इन द वेजेस ऑफ द लेबर्स इन a फैक्ट्री इन द रेशियो दिस, ये लेबर्स की वेजेस का इंक्रीमेंट दे रखा है, और ये कह रहा है ये रिडक्शन है नंबर ऑफ लेबर्स का इन द रेशियो ऑफ 50:11, ये रिडक्शन लेबर्स का है, वो बेस का इंक्रीमेंट हो रहा है। फाइंड आउट इन व्हाट रेशियो द टोटल वेजेबल ऑफ द फैक्ट्री वुड बी इंक्रीज और डिक्रीज। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम कहेंगे नंबर ऑफ लेबर्स इन द फैक्ट्री कितने हैं, नंबर ऑफ लेबरर्स इन अ फैक्ट्री कितने, मैंने कहा x है, फैक्ट्री हमने कहा x, और बेस कितनी है, बेसिस बेस पर वर्कर कितनी है या पर लेबर्स कितनी है, बेस पर लेबर्स, बेस पर लेबर्स हमने कह दिया कि y है, ठीक है। तो इसका मतलब इनिशियल बेस बिल कितना हो गया, इनिशियल बेस बिल कैसे निकालेंगे, नंबर बेस पर लेबर इंटू नंबर ऑफ लेबर्स
ठीक है, तो बेस बिल कितना हो गया x इंटू वाई, ये हमारा फैक्ट्री का इनिशियली बेस बिल है। इसके बाद क्या हुआ कि वो कह रहा है कि लेबर्स की जो क्या नाम है इनकम है, इंक्रीमेंट है, वो बढ़ा दिया, 22 से 25 हो गया। तो हम कहेंगे आफ्टर इंक्रीमेंट wages ऑफ लेबरर्स कितनी हो गई जी, इंक्रीमेंट करने के बाद हमारी इनिशियली 22 थी लेबर्स की वेज एवरेज, और ये बढ़ रही है 25, ये हो गई हमारी 25/22 इंटू वाई। 22 से कितना बढ़ गई, पहले इनिशियली एक तरह से इस रेशियो में थी, अब हो गई 22 से 25 बढ़ गई इसका मतलब ये। अब ऐसे ही आफ्टर रिडक्शन ऑफ लेबर को कम कर रहा है, आफ्टर रिडक्शन नंबर ऑफ लेबर्स, तो कितना हो जाएगा, रिडक्शन करने के बाद नंबर ऑफ लेबर्स कितने कम हुए, 15 से 11 हो रहे हैं, तो ये 11/15 इंटू एक्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ऐसा करने पर बेस बिल क्या आया, बेस बिल आफ्टर चेंज कितना आया, लेबर और इनका मल्टीपल करेंगे तो 25/11 to y इक्वल टू 11/15 इंटू एक्स है ना, 11 से 11 गया, बच गया अपने पास 15/11 22, हमने कहीं गलती कर दी है लिखने में, 22 है ये ना, 22 है ये, 22 से ये 2 टाइम्स गया, ठीक है, और ये है 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, 5 से गया, तो बचा क्या अपने पास 5/6, क्या बचा 5/6 एक्स वाई। अब यहां से देख सकते हैं कि इनिशियली बेस बिल कितना है हमारा एक्स वाई है, और अब कितना हो गया 5/6 एक्स वाई। 5/6 मीन्स 83.33% हो गया उसका। अब पहले 100% दे रहे थे, अब 100 रुपए देते हैं, अब 83 रुपए 33 पैसे दे रहे हैं, तो इसका रिडक्शन ऑफ द बेस बिल पूछा क्या है, फाइंड इन व्हाट रेशियो पूछ रहा है, टोटल बेस बिल द फैक्ट्री इंक्रीज और डिक्रीज, और द इंक्रीज क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो हम कमेंट में देंगे बेस बिल डिक्रीजेस, बेसिस बिल डिक्रीजेस, पहला पॉइंट तो ये है। और रेशियो क्या आया, इनिशियल अपॉन फाइनल, तो रेशियो क्या आया, रेशियो आया इनिशियल है मेरा एक्स वाई रेशियो है, और फाइनल मेरा आया 5/6 एक्स वाई, तो रेशियो कितना आ गया 1:1:5/6, ये आ गया, तो हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये फाइनल कितना हो जाएगा 6:5, तो इसका जो रेशियो आया वो आ गया 6:5। ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।